सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से बताऊंगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक अवश्य देखें। यहाँ पे देखते हैं, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं। इसे आप लोग ट्रिक से किस प्रकार से याद रखेंगे। खरगोश क्या करता है, वो बहुत ही स्पीड में यानी बहुत तेजी के साथ दौड़ लगाता है। तो यहाँ तेज होती है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे खरगोश किस प्रकार से दौड़ता है, 4/4 की स्पीड में दौड़ता है। तो 4/4 यानी 4 मिलकर के कितने आप बनाएंगे, 44। तो खरगोश में गुणसूत्र 44 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है, 24 गुणसूत्र होते हैं। तो इसे आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, टमाटर और चावल में। यानी किसी बंदा वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, सुबह वो अपनी वाइफ से कहता है कि क्या बनाने जा रहे हो। तो वो कहती है चावल, टमाटर डाल के चावल बनाने जा रहे हो। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो दोपहर में पूछता है कि क्या बनाने जा रहे हो। तो वो कहती है चावल, टमाटर डाल के चावल बनाने जा रहे हूँ। फिर वो शाम को पूछता है तो फिर वो कहती है कि चावल, टमाटर डाल के बनाने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि बार बार आप चावल ही चावल बनाने जा रहे हैं टमाटर डाल के, यानी 24 घंटा, यानी आप 24 घंटा चावल में टमाटर डाल के ही बनाती रहेंगी। तू पागल हो गई है क्या, 24 घंटे बस चावल टमाटर ही बनाती रहोगी। इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। चावल टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 24। उम्मीद करती हूँ कि आपको तैयार हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आम और चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। आम और चूहे में 40 गुणसूत्र होते हैं। इसे आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। यानी जो आम लोग होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब आम वो 40 रुपए में होते हैं तभी वो खरीद के ला पाते हैं। जब ज़्यादा महंगे होते हैं तो आम आदमी नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप कैसे याद करेंगे। यानी जो आम आदमी होते हैं वो जब 40 रुपए में आम होते हैं वो खरीद के वो मार्केट जाते हैं और ख़रीद कर लेकर के घर आते हैं और घर में रख देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो चूहे होते हैं ना, कुछ खा लेते हैं और कुछ क्या करते हैं, उनको उठा कर के कहीं लेकर के चले जाते हैं। तो जब वो बंदा देखता है ये आम को किसने खाया, चूहे ने, तो आम और चूहे का गुणसूत्र कितना हुआ, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्ली, शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं बिल्ली, शेर और टाइगर में। इसे आप किस प्रकार से तैयार रखेंगे। यानी जो बिल्ली होती है और शेर और टाइगर, ये तीनों एक ही प्रजाति के होते हैं और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, एक ही प्रजाति के होते हैं और ये किसी बंदे के सामने क्या होते हैं, अड़ जाते हैं। यानी ये डरते नहीं हैं। जैसे आप जंगल में जाओगे और वहां पे यदि आपको शेर दिख गया तो क्या होगा, आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। शेर कभी रास्ते से हट नहीं सकता है, आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। वो क्या करता है, अड़ जाता है। और इसी प्रकार से बिल्ली भी क्या करती है, वो कभी कभी अड़ जाती है और टाइगर भी वैसे ही होता है। तो बिल्ली, शेर, टाइगर ये तीनों क्या होते हैं, ये अड़ जाते हैं। तो अड़ जाते यानी 38। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो बिल्ली, शेर और टाइगर में 38 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाथी में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। हाथी में देखें तो 56 गुणसूत्र होते हैं। इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, 56 से याद आता है सीना। यानी जब वो हाथी क्या होता है, हाथी भारी भरकम का होता है तो उसका सीना क्या होता है, वो 56 इंच का जब हो जाता है तो इस प्रकार से याद रखेंगे। हाथी यानी इतना भारी भरकम होता है तो उसका सीना कितना
इंच का होता है। तो इस प्रकार से हाथी में 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। इसे आप किस प्रकार से तैयार करेंगे? मच्छर से वॉइस आ रही है 6, मच्छर 6, वॉइस आ रही है 6। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि मच्छर में क्या होता है, 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। इसे आप किस प्रकार से तैयार करेंगे? मक्खी यानी जो क्या होता है, घर पर आप चाहे जितनी भी साफ सफाई करो, यानी घर में आप चाहे जितनी भी साफ सफाई कर लो, घर में क्या होता है, 1-2 मक्खी आ ही जाती हैं, यानी 1 या 2 मक्खी आ ही जाती है। तो 1 और 2 से आप बनाएंगे 12। तो मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 12। उम्मीद करती हूँ कि आपको तैयार हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 60 गुणसूत्र होते हैं गाय और बकरी में। तो इससे आप किस प्रकार से याद करेंगे? गाय और बकरी क्या होती है, दोनों दूध देती हैं, और इनका दूध भी क्या होता है, इनका दूध 60 रुपए लीटर में बिकता है, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो गाय और बकरी की बात करें तो इसमें 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? मक्का यानी जो अच्छे मक्का होते हैं वो क्या होते हैं, वो 20 रुपए के मिलते हैं। यानी आप जब कहीं मार्केट या कहीं पे लेने जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा सा मक्का दे दो, तो वो क्या कहता है कि भाई 20 रुपए का है, 20 रुपए के अच्छे मक्का मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, मक्का कितने रुपए का, 20 रुपए का मिलता है। तो मक्के में 20 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये लगभग सभी को याद भी होता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य और मनुष्य का आप आसानी से याद कर सकते हैं। मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चिंपैंजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चिंपैंजी और आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे? घोड़ा यानी घोड़ा क्या होता है, वो बहुत ही तेज गति से दौड़ता है। तो आप इसे तैयार करेंगे, यानी घोड़ा जो होता है वो तेज गति से दौड़ता है, और तेज दौड़ता है यानी वो क्या करता है, वो चारों पैरों से सरासट यानी सटासट, वो चारों पैरों से सटासट दौड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि वो क्या करता है, वो चारों पैरों से सटासट दौड़ता है। तो आप याद रखेंगे सटासट यानी 64। तो सटासट दौड़ता है चारों पैरों से, तो 64 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पे देखें तो ये 4 ऑप्शन हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हम लोगों को क्या समझते हैं, हम लोगों को कबूतर समझते हैं, क्योंकि वो हम लोगों से बुजुर्ग होते हैं और उनको हम लोगों से ज़्यादा ज्ञान होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हम लोगों को बिल्कुल कबूतर समझते हैं। और वाकई में देखा जाए तो हम लोगों के इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है जितना बुजुर्ग लोगों को नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बुजुर्ग लोग कबूतर समझते हैं, और बुजुर्ग
बुजुर्ग वो कब होते हैं, जब 80 वर्ष के हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि बुजुर्ग हो गए। तो आप याद रखेंगे कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप सोचेंगे कि बुजुर्ग लोग हम लोगों को कबूतर समझते हैं, और बुजुर्ग कब होंगे, जब वो 80 वर्ष के हो जाएंगे तो हम लोग उन्हें बुजुर्ग कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप राइट आंसर लिख सकते हैं, आप राइट आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। यदि आपने चुना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्याज और कंगारू में 16 गुणसूत्र होते हैं। तो इसे आप किस प्रकार से याद रखेंगे। प्याज को हम लोग क्या करते हैं, पहले काट देते हैं, फिर उसके बाद छोल यानी उसको इसका छिकला क्या होता है निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या याद रखेंगे, प्याज जो होता है उसको छोल दिया जाता है, तो छोला यानी उससे बनाएंगे 16। तो प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, और 16 गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पे कंगारू, इससे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, यानी जब प्याज का रेट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, यानी प्याज का रेट जब बढ़ जाता है 100 रुपये 150 रुपये हो जाता है, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कंगाल हो जाते हैं। प्याज इतना महंगा जब हो जाता है तो हम लोग कंगाल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे प्याज और कंगारू, कंगाल से आप याद रखेंगे कंगारू। प्याज और कंगारू में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं। आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे कि मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मेढक में देखा जाए तो 26 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे मेढक यानी जब मेढक दिखाई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब मेढक दिखाई देता है तो हम लोग उसे देखकर क्या कहते हैं कि बस छी छी, बस छी छी, इस प्रकार से, यानी बस छी छी, इस प्रकार से आप याद करते, इस प्रकार से आप याद किस प्रकार से करेंगे, यानी मेढक को देखते ही आप किस प्रकार से कहते हैं, बस छी छी, यानी बस छी यानी 26, इस प्रकार से आप याद रखेंगे 26। तो मेढक में देखा जाए तो 26 गुणसूत्र होते हैं, यानी मेढक को देखते ही हम लोग क्या करते हैं, बस छी छी, यानी बस से आप बनाएंगे 20 और छी छी यानी 6, और 20 से मिलकर के कितने हुए 26। तो मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे कि गाजर में 18 गुणसूत्र होते हैं, यानी गाजर का जो जूस होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे कहा भी जाता है कि जो गाजर का जूस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इस जूस को जो लोग पी लेते हैं, यानी वो बुजुर्ग लोग हों चाहे जितने एजेड लोग हों, वो इसे पी लेंगे तो वो बिल्कुल 18 साल के युवा जैसे दिखते हैं। यानी गाजर का जूस इतना अच्छा होता है, जो लोग पी लेते हैं बिल्कुल 18 वर्ष के युवा जैसे दिखने लगते हैं। तो आप याद रखेंगे गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है, तो इसमें क्या होता है, इसको पी लेने से 18 वर्ष के युवा जैसे आप हो जाएंगे, इसलिए आप लोग पिया करें। तो गाजर में देखें तो कितने 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 42 गुणसूत्र होते हैं। तो आप इन्हें किस प्रकार से तैयार करेंगे। गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 42। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यानी बंदा कहता है, कोई जब पूछता है तो वो क्या कहता है मैं सुबह क्या करता हूँ, गेहूं की रोटी 4 खाता हूँ, और शाम को गेहूं की रोटी 2 खाता हूँ, और 4 और 2 मिलकर के कितने हुए 42। तो आप याद रखेंगे गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 42। वो क्या करता है, 2 रोटी सुबह 4 रोटी गेहूं की खाता है, और शाम को 2 रोटी गेहूं की खाता है, और 4 और 2 मिलके कितने हुए 42। तो गेहूं में देखें तो 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट आंसर है, भालू में देखें तो 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? भालू, यानी जब कोई बंदा ज़्यादा मोटा हो जाता है, यानी जब कोई ज़्यादा मोटा हो जाता है और उसका पेट क्या होता है, जब निकल आता है, उसका पेट जब निकल आता है, जब वो मोटा हो जाता है उसका पेट निकल आता है और वो लगभग 74 किलो का उसका वेट हो जाता है, तो वो कैसा दिखने में, वो बिल्कुल भालू जैसा दिखता है। यानी जब वो 74 किलो का हो जाता है तो देखने में बिल्कुल भालू के जैसा दिखता है। तो आप याद रखेंगे भालू में 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्लीज आज का वीडियो यहीं तक, और मैंने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और मैं आपको लास्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन चैलेंज देती हूँ, और इसका आंसर जिन्हें मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? लास्ट यहाँ पे ये है क्वेश्चन, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर जिन्हें मालूम है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।